साइंटिस्ट सीरीज़ 1 में सबसे पहला हम साइंटिस्ट पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी क्लास 12th में दिया हुआ है, पंचनन महेश्वरी के बारे में। तो पंचनन महेश्वरी का जन्म 1904 में हुआ था और उनका डेथ 1966 में हुआ था। बॉर्न इन द नवंबर, उनका जन्म नवंबर में 1904 इन द जयपुर में हुआ था। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट थे, नॉट ओनली द इंडिया बट द इंटायर वर्ल्ड। तो ये सिर्फ बॉटनिस्ट इंडिया के अच्छे नहीं थे बल्कि पूरे वर्ल्ड के बहुत अच्छे बॉटनिस्ट थे पंचनन महेश्वरी। ही मूव टू द इलाहाबाद फॉर द हायर स्टडी, ये इलाहाबाद गए थे फॉर द हायर स्टडी। ही ऑब्टेन हिज डीएससी ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, तो उन्होंने अपने डीएससी डिग्री कॉलेज डेज में ही लिया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में लिया था। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे अपने गुरु डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडजॉन से। वो कौन थे? डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडजॉन एंड अमेरिकन मिशनरी टीचर थे टू डेवलप्ड इनटू। तो ये क्या करते थे? ये इंटरेस्ट डेवलप किए थे पंचनन महेश्वरी में बॉटनी के बारे में और स्पेशली मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इनका टीचर डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडजॉन का मानना क्या था? अगर उनके स्टूडेंट का प्रोग्रेस होता है तो उनका प्रोग्रेस होगा। तो ये वर्ड था, बहुत ही इनकरेज किया पंचनन महेश्वरी को टू इंक्वायर व्हाट कुड बी डू फॉर हिज टीचर। तो अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं, वो वर्ड उनको बहुत ही इंस्पायर किया। इसीलिए ही वर्कड ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? काम करना शुरू किया एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट में और पॉपुलराइज कर दिया यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर टू टेक्सोनॉमी में। ठीक है, मतलब कि उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको पॉपुलराइज कर दिया और यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, और जो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर है ऑफ टेक्सोनॉमी में यूज़ होने लगा क्या चीज़? एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है। ही एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ द बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर रिसर्च। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्या किया? एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया। डिपार्टमेंट जो पहले वहाँ से नहीं था, उन्होंने एस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर रिसर्च। किस लिए? सेंटर रिसर्च के लिए, जो कि पहले सेंटर रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी नहीं था। किसने यहाँ पे डेवलप किया? पंचनन महेश्वरी ने डेवलप किया इन द एम्ब्रियोलॉजिकल एंड द टिश्यू कल्चर। और किस पे बेस था? सेंटर रिसर्च ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी किस पे बेस था? एम्ब्रियोलॉजिकल एंड द टिश्यू कल्चर पे बेस था। उसके बाद अगला पॉइंट देखते ही ऑल्सो इम्फसाइज, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया द नीड फॉर अ इनिएशन ऑफ अ वर्क ऑन द आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ अ इमेच्योर एम्ब्रियो। तो उन्होंने मतलब कॉन्सेंट्रेट किया कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए, नीड फॉर अ इनिएशन ऑफ अ वर्क ऑन द आर्टिफिशियल कल्चर पे काम करना चाहिए ऑफ अ इमेच्योर एम्ब्रियो। किस पे? इमेच्योर एम्ब्रियो पे आर्टिफिशियल कल्चर पे काम करना चाहिए। उन्होंने इस पे जोर दिया था कि आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो पे काम करना चाहिए। दिस डेज टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इन द साइंस। आज देखिए तो टिश्यू कल्चर ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंस का। हिज वर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इनका वर्क था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे एंड द इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वन वर्ल्ड वाइड एक्सेलेंस। तो जो इनका जो रिसर्च किए थे और इन्होंने जो वर्क किया था कि टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन कैसे होता है, वन वर्ल्ड वाइड एक्सलेशन, पूरा दुनिया जाना इसके बारे में। ऑनर्ड विथ, इनको क्या क्या प्राइज़ मिला उसको देख लेते हैं। फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड द सर्वल अदर एक्सीलेंस मिला था। देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ जनरल एजुकेशन, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था जनरल एजुकेशन के लिए। तो इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में, इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द बायोलॉजी, इनके नेतृत्व में पहला टेक्स्ट बुक ऑफ द बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पब्लिकेशन हुआ एनसीईआरटी इन 1964 में। और इनको लीडरशिप कौन कर रहे थे? इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? पंचनन महेश्वरी। तो पंचनन महेश्वरी का हायर सेकेंडरी स्कूल का बायोलॉजी एनसीईआरटी पब्लिश होने में बहुत बड़ा हाथ है। तो guys, please subscribe my channel for the more videos and please hit the bell icon for the latest notification of the video. Thank you.